हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेवेंस क्लासेस। आज से मैं आप लोगों को प्राचीन भारत के सभी टॉपिक का महत्वपूर्ण एमसीक्यू कराने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है। इसका आंसर होगा दोस्तों बी, 2500 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की निम्नलिखित में किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी चीन की सभ्यता, डी ग्रीक की सभ्यता। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? ग्रीक की सभ्यता, डी। तीसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका आंसर होगा दोस्तों डी, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सुरकोटदा, ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका आंसर होगा ए, राजस्थान में। छठा क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? सेल, खड़ी, कांसा, तावा, लोहा। इसका सही आंसर है दोस्तों सेल, खड़ी। सातवां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही आंसर है कांस्य युग की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका आंसर है दोस्तों व्यापार। नौवां क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजातीय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, शहरी। 10वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ईंट से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? कपास, सी। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कर्निंघम, दयाराम साहनी। इसका सही आंसर है दोस्तों दयाराम साहनी, डी।
13वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा था? आंसर बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा लोथल, बी। 14, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल पर परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? कालीबंगन, हड़प्पा, चौधरी और डी लोथल। इसका सही आंसर होगा डी लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका आंसर होगा ए, हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? पहला, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। तीसरा, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन को चुनिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, ओनली 2। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? इसका सही आंसर है 1921 ईस्वी में, डी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? ए, उन्हें अश्वमेध का जानकारी था। गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। इसका सही आंसर होगा सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित, जाति आधारित। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल को कहा गया? इसका आंसर होगा बी, मोहनजोदड़ो। 22वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? ए, वर्गाकार, दूसरा आयताकार, सी त्रिभुजाकार, डी गोलाकार। इसका सही आंसर है दोस्तों त्रिभुजाकार, सी। अगला क्वेश्चन है 23वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। सूची 1 में है आपका स्थल का नाम, सूची 2 में है नदी का नाम। सूची 1, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा। सूची 2, रावी, सिंधु, भगवा, घग्गर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए नंबर।
24वां क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? ए रोपड़, बी लोथल, कालीबंगा, अनावली। इसका सही आंसर है दोस्तों सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही आंसर होगा ए, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ए पंजाब, बी सिंध, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है बी, सिंध में। सत्ताईसवां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में वृहद स्नानागार पाया गया है? ए मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी कालीबंगा में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, आदि शिव का। सिंधु सभ्यता में आदि शिव के समतुल्य चित्रांकन मिलता है। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? गुजरात में कौन सा था दोस्तों? डी, लोथल। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसे मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर डी होगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है दोस्तों? सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बैल। तैंतीसवां क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? क्या है दोस्तों? सी, लोथल, जो कहाँ है? गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। इसका सही आंसर है हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों ए, हड़प्पा संस्कृति में। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? डी, लोग लोहे से परिचित थे। आप लोगों को पता होगा दोस्तों,
सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, इसलिए यह कथन असत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा। सूची 2 में है आपका स्थल का नाम मांडा, दैमाबाद, आलमगीरपुर, सुत्का गैंडोर। इसका सही मिलान क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब, सतलज, रावी या सिंधु? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए, चेनाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता के स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? ये किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। किस नदी के किनारे होगा ये? इसका आंसर बी होगा, सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ए, धौलावीरा में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर समानतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका सही आंसर है दोस्तों इसका सही आंसर है दोस्तों लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या डी, आदि ऐतिहासिक काल? इसका सही आंसर है दोस्तों डी, आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल में घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों मोहनजोदड़ो में। डी होगा आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, उनका क्या नाम है दोस्तों? ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, बी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, सी, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव या डी, माधव स्वरूप वत्स एवं बीवी राव? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ पर है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में या राजस्थान में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सौराष्ट्र में। 47वां क्वेश्चन है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, इसके प्रभारी कौन थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? सर जॉनसन मार्शल, सर जॉन मार्शल। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? ए, घोड़ा, बी, गधा, सी, बैल, डी, हाथी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, बैल।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर डी होगा, मातृशक्ति में। आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? ए सुरकोटदा, बी लोथल, सी बालाकोट या डी कोटदीजी। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डी कोटदीजी। तो दोस्तों ये थे आपके 50 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न थे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हो दोस्तों अन्य टॉपिक पे। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और बेल बटन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों।